आज समझते हैं नल नील का दर्शन। क्या दर्शाता है नल नील के हाथों से पत्थरों का तैर जाना। रामायण एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, दर्शन ग्रंथ है। तो कथा का यह प्रसंग, रामायण तो पूरी कथा है, उसका एक छोटा सा प्रसंग है कि नल नील के हाथों जो पत्थर समुद्र में तैराए जाते थे वो तैर जाते थे, और बाकी लोग तैराते थे तो डूब जाते थे। जय श्री राम लिखकर पत्थर तैराए तो तैर गए। तो ऐसा क्यों है? दर्शन क्या है इसका? देखो, दर्शन में ला मतलब होता है ला, माया ला, यह ला, वह और ला। नल मतलब हो गया न ला, न ल, माया मत ला। माया ला का भाव त्याग दो, नाला कर दो उसको, नल न ला। माया में भार होता है, इच्छाओं में भार होता है। यदि हम अपने सर पर, अपनी पीठ पर, अपने सर पर बहुत सारी इच्छाएं लादे रहेंगे तो ये इच्छाएं हमें दबा देंगी, इस भव सागर में डुबो देंगी। ये संसार एक भव सागर है, भावनाओं का सागर है, और यहाँ अगर बहुत सारी इच्छाएं पाल ली तो ये इच्छाएं हमें डुबो देंगी और हम मर जाएंगे इन इच्छाओं से। इच्छाओं से तनाव उत्पन्न होगा और तनाव हमको रोग बनाकर या कैसे भी कर कर खा जाएंगे और हमको मिटा देंगे, हमारा पूरा जीवन नष्ट कर देंगे। तो इच्छाओं को ना करो, जय श्री राम का नाम लो। माया की ओर तो सभी आकर्षित होते रहते हैं। नल नील का दर्शन समझते हैं पूरा। नील क्या है? माया की ओर तो सभी आकर्षित होते रहते हैं, लेकिन भगवान की ओर बहुत ही कम लोग आकर्षित होते हैं। तो माया सबको अच्छी लगती है, चाहे सात्विक लोग हों, चाहे राजसिक लोग हों, चाहे तामसिक लोग हों, माया सबको अच्छी लगती है। तो माया की ओर सब भागते हैं, भगवान की ओर कोई कोई भागता है। हमारा हम टेस्ट ऐसा बना रहता है कि माया की ओर भागने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं। तो न ला मतलब माया ना ला, माया को ना ला का भाव लेके आओ, माया ना आए। नई ला, नील, नई ला, नई इच्छा लेके आओ। सभी लोगों में एक ही तरह की इच्छाएं समान रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। भागने की क्षमता या भागने की इच्छा सब में अलग अलग होती है, लेकिन इच्छाएं सब में एक जैसी उत्पन्न होती रहती हैं। सबको कार अच्छी लगती है, सबको लड़की अच्छी लगती है, या सबको पुरुष अच्छे लगते हैं, या सबको घर, बड़े घर अच्छे लगते हैं। तो सबको सारी संसार की माया जो है, चीज़ें जो हैं, ये अच्छी तो लगती हैं। भागने की इच्छा सब में उतनी नहीं होती, लेकिन अच्छी सबको लगती हैं। तो लाने का भाव तो सब में होता है। यह बात अलग है कि कुछ लोग कम क्रियाशील होते हैं उस ओर। सात्विक लोग, मीन, कन्या, मिथुन, धनु, ये लोग उस ओर कम क्रियाशील होते हैं, बाकी लोग अधिक क्रियाशील होते हैं। राजसिक लोगों में माया पाने का सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होता है। तामसिक लोगों में इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन सामर्थ्य बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे माया की इच्छा तो सब में है, सब माया की इच्छा करते रहते हैं, लेकिन नई इच्छा, ब्रह्म की इच्छा कोई नहीं करता। तो नल नील दर्शन कह रहा है न ला, न ला, माया मत ला, नई ला। नई क्या? ब्रह्म की इच्छा कोई पैदा नहीं करता। तो नील कह रहा है कि ब्रह्म की इच्छा ला, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा ला, राम की इच्छा ला। राम मतलब रहा ओम, ओम में रहो, निराकार ब्रह्म में रहो। ओम का मतलब निराकार ब्रह्म होता है। निराकार ब्रह्म को जानो, नई इच्छा लाओ, ब्रह्म की इच्छा लाओ। जब ब्रह्म की इच्छा लाओगे तो जीवन में सुख आएगा, और इच्छाओं का भार कम कर दोगे। हमने क्या किया? नल कर दिया ना, नल ना ला, इच्छाओं का भार कम कर दिया तो हल्के हो गए। हल्के हो गए तो तैर जाएंगे। राम का नाम लेते जाओ, इच्छाओं को मिटा दो, बाकी सारी इच्छाएं मिटा दो। राम का नाम जपते रहो, बस नाम जपते रहो, या ज्ञान मार्ग से राम का दर्शन जानने का प्रयास करो, रामायण ग्रंथ का दर्शन जानने का प्रयास करो, महाभारत का दर्शन जानने का प्रयास करो। कहानी तो सबने पढ़ी है, सुनी है, ये कहानियाँ हैं, लेकिन इनका दर्शन नहीं जानते। तो दर्शन जानने का प्रयास करो, तो आपकी माया की प्यास छूट जाएगी। माया की प्यास छूट जाएगी तो इच्छाएं कम हो जाएंगी, इच्छाएं कम हो जाएंगी तो भार कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा तो तैर जाओगे। तो इस तरह से नल नील के दर्शन से क्या होता है? पत्थर भी तैर जाते हैं। पत्थर जो जड़मती होता है, एक ही तरह की मति रहती है, बस माया 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 माया, उसने क्या किया? नई ला किया, नील,
नया लाना शुरू किया। तो वैसे तो संसार में से बहुत सारी चीज़ें सब लोग बटोरने में लगे रहते हैं। आध्यात्म की जो दुकानें हैं उन पर कोई नहीं जाता है, ना किसी का मन करता, ना किसी के घर में होते। आज देख लो किसी घर में गीता भी नहीं मिलेगी। रामायण महाभारत तो बहुत दूर की बात है, गीता भी नहीं है लोगों के घर में। और ये भी छोड़ो, आजकल तो हनुमान चालीसा भी नहीं है लोगों के घर में। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा भी नहीं है। तो नलनील का दर्शन कहता है कि नई ला करो, नया लेके आओ कुछ। नया क्या लेके आओगे? माया तो सभी लाना चाहते हैं, ब्रह्म कोई लाना नहीं चाहता। टेस्ट में वेरिएशन करो, परिवर्तन करो थोड़ा सा, ब्रह्म की भी प्यास करो थोड़ी सी। और जब ब्रह्म की ओर बढ़ने लगते हैं, दर्शन जानने लगते हैं, तो इच्छाएं अपने आप छूट जाती हैं, अपने आप तृप्ति हो जाती है, सारी इच्छाएं मिट जाती हैं, पूर्ण तृप्ति मिल जाती है। इच्छाओं का भार हट जाता है तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है तो आराम से तैर जाएगा इस भवसागर में। तो यह है पूरा दर्शन।